Full-fledged war with Pakistan today, can we sustain that dominance over Pakistan with our present artillery? As a commander of the Chinar Corps, Pakistan is standing with their armor right at the LOC, at our hinterland and the border. Is this the new era of modern warfare, whether India should be there or should not be there? My view is it should be there. 1990 का जो हमारा जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम था नहीं होता। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे को पॉलिटिकल लीडरशिप मुझको ये बताए अब गोली खोलो अब गोली मत खोलो, वो उसका काम नहीं है। बांग्लादेश की साइड से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। Is India getting ready for the future to stand on its own alone? मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, विकसित भारत के साथ में अगर सुरक्षित भारत नहीं है ना तो विकसित नहीं हो सकता। 1970 में जब बांग्लादेश बना तो जो वहाँ की जमात थी, जो रेडिकल थे, वो कहते हमारी औरतों के साथ में कर लो, हमारे को मार दो, हमें कोड़े मकोड़े पे रख लो, बट हमको पाकिस्तान से रहना है, हमको धर्म के साथ रहना। सारे बंदे जो कश्मीर के अंदर धर्म के नाम पे पाठ पढ़ाते हैं, नानी के बच्चे से लेकर के CS सलाउद्दीन के बच्चे से लेकर सब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बट जो उड़ रहा है वो आप पूछो कौन। कश्मीर की सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट करा गया था। LET के कमांडर सईद नकवी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो अखंड भारत के खंड खंड कर देगा। जो वो कह रहा है कोई गलत तो नहीं कह रहा है। Both the army and CRPF work together. Specifically talking about JNK sir. मेरा बेटा जो है एक पोस्ट पे था जम्मू कश्मीर के अंदर, 11 महीने के बाद में वहां से निकला, दूसरी बार घुसा। अग्निवीर, is it a right decision or a strategic gambles? 1971 से पहले सिर्फ 7 साल की नौकरी होती थी जवान की। मोस्ट मॉडर्न फोर्स, मिलिट्री फोर्स कहाँ की है? पूरे देश के सभी युवाओं को फौज के अंदर एक बार नौकरी जरूर करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, बट सब बोलते हैं ना, आप कहीं बाहर चले जाओ सर, हर एक आदमी को बोलते हैं ना फौज के अंदर नौकरी होनी चाहिए, बोलते ही नहीं बोलते। Something which a lot of people publicly don't ask is about the joint ops, joint counter-terror operations in which both the army and CRPF work together. I'm specifically talking about JNK, sir. Is there a power structure there in which the dominance of Indian army is always there? And when it comes to the sacrifices, what CRPF also puts in, उनको reality में उस चीज की वो recognition नहीं मिल सकती या नहीं मिलती? सॉरी देखो यार, एक मिनट, जब ऐसा सवाल होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि कोई गैप है। ओके, जिस जो काम जिसको आता है वो उसको वही करना चाहिए। जी सर। लुक, CRPF इज मेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। राष्ट्रीय राइफल इज मेंट फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन मींस रूम एंट्री, राइट? सो व्हेन यू लुक एट एज ब्लैंकेट दिस थिंग, बिकॉज कई बार ये ऑपरेशन होते हैं, डीप जंगल के जो ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर राष्ट्रीय राइफल का एक एक्सपर्टीज है। जी सर, ठीक है। कैजुअलिटीज होती हैं हमारी, नहीं होती हैं, वो बात सब दूसरी है, बट दैट इज व्हाट द एक्सपर्टीज इज। CRPF का काम लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जहां पे लोग खड़े हुए हों, पत्थर चल रहा है, बट जब एक टेररिस्ट का जो कार्रवाई होता है उसको खत्म करना, न्यूट्रलाइज करना, वो नॉट, दीज आर एसेंशियल टास्क। अब कोई कहे कि यार CRPF के अंदर मैंने 10 ऐसी घातक टीम बनाई है जो यही काम करेगी और रोज को प्रैक्टिस कराई, और इंडियन आर्मी में बताए कि मैंने यार 10 कंपनियां बनाई हैं, अब वो लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगी, जी, तो आप कर सकते हो टेम्परेरी, राइट? बट देन देयर आर कॉस्ट टू इट। जी, इंडियन आर्मी लॉ एंड ऑर्डर में घुस जाएगी तो आप ये समझिए कि फिर इंडियन आर्मी, जो हमारा जो कंसेप्ट है ना, सामने दुश्मन फायर किया तो गोली मारनी है, मरना है। जी सर। मगर जब CRPF मारेगी तो वो एक उनका ट्रेनिंग का तरीका, सोच का तरीका, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का तरीका अलग है, पावर्स भी अलग हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग सर। ठीक है। CRPF के पास में पुलिस पावर्स हैं, दे वर्क डायरेक्टली अंडर पुलिस। इंडियन आर्मी के सोल्जर को आपने 10 बार में फायर करके आदत दे दी कि बेटा फायर मत करना, हवा में फायर करना, तो जब वो आपने ऐसे आदत दे दी, स्विच नहीं होता ना। जवान है वो, ठीक है, आपकी तरह समझदार नहीं है। आप भी गाड़ी चलाते हैं, राइट हैंड गाड़ी चलाते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, ड्राइव यहाँ पर, वो आपको उठाया और अमेरिका में ले गए और शिफ्ट कर दिया और कहा यार 4 दिन तू चला के देख ले। इट टेक्स टाइम टू ट्रेन। ट्रू। सो वी आर ट्रेन टू फायर टू किल, वी आर नॉट ट्रेन नॉट टू फायर टू किल। CRPF is trained to manage people population. Correct. आर्मी आइसोलेशन में रहती है, पोस्ट में रहती है, अलग रहती है, जंगल में रहती है। मैं अपनी 40-42 साल की नौकरी में सिविलियन से मिलने का टाइम ही मेरे पास 1% या 2% रहा होगा। तो अभी भी रिटायरमेंट के बाद में टेक्स मी टाइम ऑल्सो टू अडेप्ट, कि वो जब बोल रहा है
कि मैं 9 बजे पहुंचूंगा, इसका मतलब वो 11 बजे पहुंचेगा। मैंने जब आप बोलना है किसी को 9 बजे, तो मतलब कि मैं 9 बजे पहुंच जाऊं, हो सकता है 10 मिनट पहले पहुंच। सो वी आर टू डिफरेंट फोर्सेस। और जब ये दोनों फोर्स, जब एक टाउन के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है, जब मिल जाती हैं तो फिर वो पार हो जाती है। अब आर्मी गई ऑपरेशन के लिए, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रही है, हाउस रीत भी, फिर हमको उस हिसाब से कंपनियां रेस करनी पड़ेंगी। बजट, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, इसी के लिए। इसी तरह सीआरपीएफ को सिर्फ काउंटर टेररिस्ट करना है, जंगलों के अंदर या पहाड़ों के अंदर या गांव के अंदर या शहर के अंदर, उसको साथ में ट्रेन करनी पड़ेगी। सो देन फिर अगला, फिर पुलिस वाला कहेगा ये क्या है तो मैं भी कर लेता हूं। नेक्स्ट टाइम आप कहोगे तो बीएसएफ है वो भी कर लेगी। फिर आप आ जाओगे कहने के लिए, तो हर एक आदमी दूसरे का काम कर लेगा। सो देन यू डोंट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन। व्हाई डू यू रिक्वायर एंटी हाईजैक थिंग? यू कैन ऑलवेज से सर सीआरपीएफ का बंदा है, आर्मी का बंदा है, आरआर का बंदा है, वो हाईजैक ऑपरेशन वो कर लेगा। It's not that, everybody can't do everything. I really appreciate, so the way you have actually brought out has actually broadened my understanding about such kind of conflicting questions and the answers that people generally tend to, they have the tendency to instill in them. एक बड़ा डिविजिव फोर्स का सिस्टम है हमारे यहाँ पे, जिसमें जो लोग वो वर्दी पहनते हैं वो भी चाहते हैं डिविजिव रहे। उससे क्या ना, हम लोग भी वी आर ऑल पॉलिटिकल। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं आर्मी बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। जो बंदा है वो सेम है। एक आर्मी के अंदर भर्ती हुआ, एक सीआरपीएफ में, एक बीएसएफ में हुआ, एक सिविल में काम कर रहा है, एक इस स्टूडियो के अंदर काम कर रहा है। हर एक आदमी की धीरे धीरे ओरिएंटेशन होती है, कल्चर होता है, एक फोकस होता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर वही जवान जाता है, मगर हर तीनों में काम करने का तरीका अलग हो जाता है, रिक्वायरमेंट्स अलग है। करेक्ट। और जब आप 5 साल उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, उसको जब चेंज करने की कोशिश करोगे तो उतना ही टाइम उसको चेंज करने में लगेगा। करेक्ट। ठीक है, आर्मी वाले बंदे को डाल दो आप शिप के ऊपर, पागल हो जाते हैं, पागल हो जाएगा। और शिप वाले को उठा करके आप एक पोस्ट में डाल दो अकेले कि तुमने ये काम करना है रोज पहाड़ से ऊपर नीचे चढ़ के, तो वो उसकी जो है बिल्कुल इट्स इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एक्सपीरियंस। आपने उससे पहले पूछा, हमारी आर्म फोर्सेस की जो एक्सपीरियंस है वो चाइना के एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा है। हर चीज हथियार में नहीं काउंट होती है, बहुत चीजें और काउंट होती हैं। True, sir. So, but how do you feel when there are political, figures, when they demean the uniform in the public, they question or they insult the veterans, and they actually ask about the sacrifices of the men who are actually serving in terms of various operations which we have seen very recently. How do you connect with it? आर्मी, एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो उसमें 2 सेगमेंट है। एक जो पढ़ रहा है, देख रहा है न्यूज़ को, और एक जो डिप्लॉयड है। जो डिप्लॉयड है उसके पास में ऐसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। उसके लिए वो भी टाइम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या तारीफ करी, और उसके पास ये भी टाइम नहीं है लोग उसके पास में क्या है। वो इतना बिजी है अपने काम में कि उसके पास इतना समय नहीं, वो अपने परिवार से बात कर ले, उसके पास उतना टाइम मिल जाए। आप ही रहे हो शिप के ऊपर, आपको पता होगा कि आप अपने जवानों के पास में कितना टाइम है, आपके पास कितना टाइम होता है। तो वो फ्लिकर आता है, यू डोंट इवन बॉदर अबाउट इट। ठीक है, ये हमारे फौज की महानता है। ठीक है, मगर जो रिटायर्ड हैं या कुछ लोग जो पोस्टिंग पे पीस स्टेशंस में, ऐसी जगह हैं जहां पे न्यूज देखने का समय है, बुरा तो लगता है। ठीक है, when you get questioned the way you get questioned, ठीक है। बट आप मेरे से मेरा व्यू पूछ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो इनको एडवाइस दे रहे हैं कैसे बोलने के लिए, दिस इज ऑल पॉलिटिकल। मुझे मालूम है कि वो बिलीव नहीं करते, मगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। और मुझे कई बार लगता है कि जो इनके एडवाइजर्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से खराब हैं। दे हैव टू चेंज देयर एडवाइजर्स। जब आप देश की मोस्ट प्योरेस्ट ऑफ प्योर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो जो ये हमारी देश की जनता है ना, वो आपको बड़ी नेगेटिवली देखती है। फिर आपका कोई कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड वोटिंग पैटर्न भी चलता नहीं है। So they have to be careful and smart. Sir, our veterans are raising the very concept of OROP once again, one rank, one pay. They are talking about the anomalies in which, the government actually brought out this entire concept. The objective with which it was brought out on the platform or the platter, sir, that got lost somewhere. I don't know, by the bureaucracy or because of the politics involved in it. But
समवेयर पॉलिटिकल गेन तो मिला कि हमने OROP रिलीज कर दिया, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डू यू फील दैट जो OROP इम्प्लीमेंट हुआ है, it is exactly what it is supposed to be for, it is deemed to be for, and what else should happen in the future if there are anomalies? हाँ, आप बताइए कि OROP जो है वेटरन्स के अंदर भी पॉलिटिक्स पैदा करी? I don't think so. तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ी, ठीक है। मैं तो तब सर्विस में था जब OROP आया। मैं 2-3 लहजे से देखता हूँ, ठीक है। एक ये था कि फॉर एग्जाम्पल कई साल, 10 साल 15 साल पहले या इवन 8 साल पहले, ठीक है, तो कई लोग कहेंगे ना आप ये सवाल करें तो गवर्नमेंट की सपोर्ट में कर रहे हैं। 8 साल पहले भी हमारे पास एम्युनिशन के बहुत गैप्स थे, ठीक है। जब सरकार को झटका लगा तो उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। आपके पास OROP कितने सालों से रिक्वेस्ट करने के बाद में आया? Crazy time. 5 decades? Yes. If I'm not wrong, I Yes. don't have the figures with me. So one should have been sensible enough to firstly accept it graciously. And then there is an anomaly. Now, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि in the parameters of 100%, how much did you get? What you asked for, right? You asked for perfect. तो आपको कितना मिला? 60, 70, 80, I don't know, right? कितना मिला? I look at it कि if you have got that much, firstly we must be thankful, not for this thing, because just suddenly can't happen. Because when you're looking at backup, there's a whole financial issue which has to be managed. But sir, why is it? So firstly you have to see this. You just can't say कि तब से denied था, अब वो पूरा का पूरा is something like calling up UK and saying कि उस टाइम से आप हमारी चोरी कर रहे थे, अब आपकी 3 ट्रिलियन होता है और वो अभी आपको सॉरी बोल दे तो आप पहले ये पैसा दो तो अभी हम बात करेंगे जी, राइट। आई एम जस्ट सेइंग दैट फर्स्टली वी मस्ट हैव एक्नॉलेज्ड दैट व्हाट वी हैव गॉट, वेयरएवर वी हैव गॉट थ्रू डिबेट, देयर आर लीडरशिप विद इन यूनिफॉर्म एंड दिस थिंग, एक्सेप्ट दैट नाउ द गैप व्हिच इज देयर वी मस्ट कंटेस्ट एंड फाइट फॉर दैट गैप व्हाटएवर एनॉमलीज इज। अभी इसी के ऊपर जो व्यूज हैं, हर साल चेंज होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उसका होना चाहिए, इसके अंदर भी जो सर्विंग कम्युनिटी है, जो वेटरन कम्युनिटी है, इसके अंदर मतभेद है, राइट। अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी सिंपल थिंग्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स की इस दिन का हवलदार रिटायर्ड है, उसको भी उस दिन के ऐसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कंडीशंस क्या थी, देयर आर होल डिबेट which But if you see it in parlance with the bureaucracies, I don't want to say why should you blame bureaucracy of what they get. I'm just a parlance with them. एक मिनट सुनो, those bureaucracy retires at 60, ठीक है। If we start comparing with them what they get with the kind of thing which we do, sacrifices which we make, then possibly we'll be out. Like NFU है, NFU sir, NFU के बारे में बात करते हैं। I don't want to get into the debate right now on NFU, but there are two पैरेलल थॉट प्रोसेसेस ऑन NFU। NFU आपको दे दिया और आपको IAS के साथ में बोला कि आपको 2 साल बाद मिलेगा, बिकॉज IAS को मिलता है एंड आफ्टर 2 years राइट नाउ यू वांट टू से दैट यू आर इक्वल टू IAS। तो एक तरफ अप्रूव हो जाएगा, तो यही लोग जो अप्रूव करा रहे हैं वो बोलना शुरू करेंगे तो देखो नुकसान हो गया, वी हैव बीन वेरी पुट बिहाइंड। सो दीज आर ऑल पॉलिटिकल डिस्कशंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस विद इन दिस थिंग, एंड एवरीबडी जो ऊंचा बोलता है लोग उसकी सुनते हैं, ठीक है। तो I think it should be a pragmatic decision taken by people who understand the subject. You're asking me from a subject of both NFU and OROP, yes, which I don't actually truly understand. So I will comment. My views are totally different than all this thing. मैं अगर अपना व्यू बोलूंगा तो ये बिल्कुल आज अभी आप जो YouTube बना रहे हो ये वायरल टू वायरल हो जाएगा, ठीक है। But the fact is that so will be your view. There'll be another view, radical view, कि पूरे इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए और हमारी 2 लेवल अप होनी चाहिए। Lot of people say कि Indian armed forces people should never be taxed because we are doing a grateful service to the nation. Lot of time मैंने कहीं रिकॉर्ड में भी किया, मैं कहा भाई शुक्र है हम टैक्स दे रहे हैं, अगर हम टैक्स नहीं दे रहे होते तो आज कम से कम 10 से 20% बंदे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है और वो हमसे ऐसे बोलते हैं, अरे we are paying you, you don't even pay taxes, ठीक है, and they are not talking it in terms of nice language. True sir. And the society is shifting very very fast from that old people who understood the meaning of sacrifice,
to a transactional environment. Thank God we pay taxes, that people don't make silly remarks against us because they don't understand what we undergo on isolation and battlefield. So despite giving taxes also, we still face a different realm of criticisms at times, which is also real in this world, sir. Unfortunate. And it happens, sir. बट मैं एक आम तौर पे बता दूं आपको, जो एक आम सिटीजन है हमारे देश का, जितनी रिस्पेक्ट वो फौज की करता है वो किसी ने, बट यस एट द लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एट द लेवल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जहां पे हर चीज ट्रांजैक्शनल है, systems are not so fair, they will never like you because everybody, जैसे आपने कंपेयर किया अभी, nobody wants to know what you do at Siachen Glacier. दिल से हमने पैसा दे दिया तेरे को, तू चढ़ जा ऊपर. सर आपने सियाचिन ग्लेशियर की बात करी. एक जवान जो वहां पे खड़ा है, who's battling his mental stress, who's battling being away and taking charge of his family's responsibilities और मैनेजिंग हिज ओन फाइनेंसेस. पेपर में सब अच्छा लगता है, पॉलिसीज में सब अच्छा लगता है कि दिस गाय इज एबल टू मैनेज सिटिंग राइट एट सियाचिन, बट ऑनेस्टली is he able to manage those kind of सिनेरियोज? एक जवान सियाचिन में जाता है, ठीक है, और सियाचिन जैसी बहुत ऐसी पोस्ट, सियाचिन के बारे में आपको पता है, सियाचिन जैसी बहुत पोस्ट ऐसी हैं जी सर, जिसके बारे में आपको नहीं पता है. मैं 109 ब्रिगेड में था, गुरेज में. गुरेज में भी ऐसी पोस्ट हैं जहां पे एक बार आदमी चढ़ जाता है तो 11 महीने बाद आता है. मेरा बेटा जो है एक पोस्ट पे था जम्मू कश्मीर के अंदर, 11 महीने के बाद में वहां से निकला. दूसरी बार घुसा 7 महीने के बाद में निकला, और मोबाइल नहीं चलता है, वो पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है, तो आप कुछ भी चला दो तो एक तार होती है, उसके थ्रू STD फोन के उसके अंदर 2 घंटे, बिकॉज रोटेशन है, वो आपको उस रोटेशन में आपका नंबर आएगा, उसमें आपका नंबर, अगर आप ऑफिसर हैं तो आज अगर नंबर आया है तो 40 जवान है तो 40 टर्न के बाद में आपका नंबर आएगा. ऐसा नहीं है हमारे उसमें कि ऑफिसर तो आप 3 बार बात करोगे, जवान 1 बार बात करेगा. ऑन अ पोस्ट से सो आइसोलेशन, यू छुट्टी आप आना चाहते हो. देयर वाज एक किताब अभी मेरी छप रही है कारगिल के युद्ध के टाइम में. मैं 109 में था गुरेज में, तो कुछ उसके बारे में बात कर रहा हूँ. एक उसमें हमारे एक ब्रिगेड कमांडर साहब ने एक स्टोरी बताई है. एक JCO है एक पोस्ट के ऊपर, उसकी बेटी जल गई. यस, ठीक है, उसके पास फोन आया है, बचा भी नहीं सकता, पहुंच भी नहीं सकता, उसकी जो लास्ट राइट है उसके लिए भी नहीं पहुंच सकता है. तो ये कौन सोच सकता है इसके लिए, और उस थोड़े से पैसे के लिए. इट्स नॉट अबाउट पैसा. जो आदमी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करता है उसकी वो मिट्टी ही अलग होती है. सर आपने इतनी सादगी से बहुत बड़ी बात बोल दी है. आई थिंक इट इज़ नॉट ओनली द सैक्रिफाइसेस दैट अ मिलिट्री मैन और अ लीडर अंडरगोज. It is in terms of bureaucracies, in terms of decision makers, they also need to realize that they are also doing service to this nation. So जहाँ हम ऐसे पहाड़ों में काम कर रहे हैं, एक स्ट्रेस रहता है, एक अलग कार्रवाई अलग होता है, तो somewhere deep down जो इतने, like I'll just give you a corollary, sir. Look at the pendencies of cases in our courts. तो मेरा कोड का छोड़ दो, मैं अपना बताता हूँ. अच्छा, आपका लेफ्टिनेंट जनरल हूँ मैं जी सर, इंडियन आर्मी का रिटायर्ड. जी सर, ठीक है. मेरा केस मेरे घर के अंदर, मैं कभी जा ही नहीं पाया अपने गांव. ठीक है, मेरे फादर जहां होते थे, साल के अंदर आपको छुट्टी मिली 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आप उस 10 दिन के अंदर अपने फादर से मिलने 5 दिन के लिए चले गए. माय फादर पास्ड अवे. उसके बाद में मैं जा नहीं पाया. आई वाज अ कोर कमांडर, देन वेरेवर अपॉइंटमेंट्स. रिटायरमेंट के बाद में फिर मैंने कहा मैं अपने गांव के अपनी जो जमीन है उसकी तरफ ध्यान करता हूँ. फिर मालूम चला मेरी घर की जो जमीन है हथिया ली गई, वो किसी ने अभी हथियाई नहीं है, मगर उसने कोर्ट के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चलाने की वो इनफॉर्मल कर दिया है, कोशिश कर ली पंचायती उसके साथ लोगों के साथ मिलकर. हाँ, जो भी है. नहीं, पंचायत भी नहीं है उसके साथ. पंचायत अच्छा. तो बोल रही है किसका जमीन नहीं है, बट देन यू सी व्हाट हैपेंस एट द लोअर लेवल. वो जमीन उसने अपने नाम पर ऑर्डर में वो पास करा लिया. और फिर जब ये ऐसा हुआ तो मैंने पूछा जो भी जिसने भी किया, तो कहता है सर वो कहते हूँ हमको लगा वो सही है और हमने कर दिया. पटवारी साहब जिसने भी है.
अब वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, 6-7 महीने से हर महीने में 2 बार वो केस टेबल पे जाता है। और कभी होता है कि आज वो बिजी हैं, आज आए टेबल पे बैठे, अच्छा हम अगली बार देख लेंगे। मैं समझ रहा हूँ आप So- किन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अब वो टेबल पे आता है। नाउ मैं डीएम को कॉल करता हूँ, वो फोन नहीं उठाता है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, किसके लिए, या तो मैं जाऊं पॉलिटिकल के पास, ठीक है, हाथ जोड़ करके कि आप कृपा करें कुछ हमारे ऊपर। So, मैं you एक know, लेफ्टिनेंट जनरल हूँ आर्मी का। हाँ, आर्मी का, या आप उधर जाएं और थोड़ा सा कुछ और करें, which somehow मैं नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि मेरा जो जमीन है वो कब्जा हो जाएगा, उसके हाथ में चला जाएगा, दूसरे के हाथ में। बट मैं बहुत प्रिंसिपल से जिया हूँ इतने साल, इस नहीं स्टेज झुका पे पा रहे आके हैं, सर झुका नहीं पा रहे हाँ, हैं। अगर मैं घूस दूंगा तो फिर मैं तो यार सर झुका जाऊंगा। मांग नहीं रहा कोई, ठीक है, बट जो चीज मेरा जायज है उसके ऊपर भी डिसीजन नहीं हो रहा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आप सिपाही का सोचो, मैं तो फिर भी डायल करूंगा तो शायद कोई मेरा फोन उठा ले, राइट। तो मैंने एक वो पोर्टल होता है आजकल, वो पोर्टल में डाला, पोर्टल के ऊपर फॉर्चुनेटली एक्शन हुआ, जो गलत डिसीजन था वो स्टॉल किया गया। माय लॉयर वाज कॉल्ड, वो लॉयर को पता ही था हमारे वाले को ये डिसीजन हो रहा है। सो नाउ द लॉयर वाज कॉल्ड, बट वो 6 महीने चल रहा है। कभी आज बंद है, आज साहब बिजी हैं, आज आए बैठे, उनके पास समय नहीं था, फोन आ गया, उठ के चले गए। हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट इज हैपनिंग? एंड छुटकियों के डिसीजंस होते हैं सर। अगर नहीं। इफ समबडी रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड इस सिनेरियो में ऐसा क्या रॉकेट साइंस है जो सामने एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को समझ नहीं आएगा। तो वो पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं है। वी ऑल वांट टू ब्लेम द पॉलिटिशियन, बट हमारे देश में जो ये सिस्टम है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट जब हम बोलते हैं, तो हाँ, दैट सर्वेंट वर्ड हैज टू गो। That person has to be accountable and responsible for The all his service word actions. has to get glorified. It has to go. I think we have to find some new word. Services, nobody is here to do service. Everybody is doing his own service. No, I'm just talking in the so-called No, regular parents. format that we have joined service, we have not joined job. I mean, as a veteran. Yeah, so might as well, they may say that I have joined a job rather than saying I'm service, because nobody is doing a service. That chap is also earning his pay. बट जैसे ही आप उसको बोलते हो वो सर्विस कर रहा है, देन द सर्विस बिकम्स कैलिब्रेटेड। आज मेरा दिल नहीं है सर्विस करने का, तनख्वाह तो आ रही है, क्या कर लोगे? आज मेरा दिल नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, सर्विस है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तुमको ट्यूशन लेना है तो घर पे आना, मैं बताता हूँ। पर शायद वो सियाचिन का जवान कभी ये नहीं बोल पाएगा कि आज मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिक्वायरमेंट है, या आज मेरा मूड नहीं कर रहा, या आज मेरी तबीयत खराब है। वो नहीं बोल सकता। वो नहीं बोल सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट।